बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आप सबकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। बज़्मे फ़ैज़ान सहाबा व अहले बैत की जानिब से महफिल ज़िक्र नात का इनेकाद किया गया है बसिलसिला शादी खाना वादी। ऐसी मुस्कुराहट आ रही है, शायद ऐसी मुस्कुराहट सारी जिंदगी, हालांकि वो नॉर्मल बात हो रही है। तो हमारे दूल्हे मियाँ अनकरीब इंशाअल्लाह ताला, क्या नाम, इमरान भाई की शादी खानाबादी के सिलसिले में और इनकी हमशीरा की शादी खानाबादी के सिलसिले में ये आज की महफिल ज़िक्र नात रखी गई है। दो सहबाब आए, रिश्तेदार आए। अच्छा, इनके आगे जगह है ना, वो थोड़ा जगह को पुर कर लें। आगे आ जाए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाए, आगे थोड़ा सा। इसकी एक बरकत ये होती है, एक तो मिलकर बैठना चाहिए, वैसे मिलकर नहीं बैठते हैं। इसकी एक बरकत ये होती है, तवज्जो नहीं बढ़ती, और जो पीछे होकर बैठा रहता है और फिर मिलकर नहीं बैठता तो वो सब पे नजर आता है, और जो मिलकर बैठे आता है ना तो उसकी तवज्जो आगे की जानी होती है। तो आज महफिल है, तो महफिल शादी खानाबादी के सिलसिले में चंद बातें करके इंशाल्लाह एक कलाम पढ़कर और मैं आगे की जाने बात है, पर साजिद भाई भी आएंगे और फिर महफिल इख्तिताम की तरफ दुआ होगी, सलातो सलाम, फिर उसके बाद फिर बिरयानी आएगी। बिरयानी है ना, फिर बिरयानी होगी। तो हर काम का एक वक्त है, लेकिन जब वक्त आएगा तो वो काम भी हो जाएगा। लेकिन अभी आपने पूरी तवज्जो आगे की जानिब रखनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए दुरूद पाक पढ़ें और अपने नाम अमाल को संवारने की कोशिश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। ये महफिल है, शादी की महफिल रखी गई है। तो जो भी हम पढ़ेंगे और जो महफिल हो रही है, इसकी बरकत हमें भी नाज़िल होगी, हम पर भी होगी, इस घर पर भी होगी, जोड़े पर भी होगी, और हमारे घरों पर भी रहमत और बरकतों का नुज़ूल होगा। और कोई बीमार होगा, वो कहते हैं ना, जो आज महफिल में आए सीधा मदीने वो जाए। और जो दुरूद पाक पढ़ता है, इसकी एक बरकत ये भी है कि अल्लाह पाक उसका मदीने का बुलावा देता है। कुछ लोग महफिल में आते पढ़ते नहीं है, महफिल में आकर पढ़ते नहीं है, बोलते हमें शर्म आ रही है। तो मुझे बताएं, जब आप काबे में जाएंगे, मक्के में जाएंगे, तो फिर कैसे पढ़ेंगे? काबे को देखकर, गुंबद खदरा को देखकर क्या पढ़ेंगे? इतना पढ़ते हैं तो एक जबान चलने लगती है। और फिर जब महफिल से उठते हैं तो वही चीज गुनगुना रहे होते हैं, फिर सुबह गुनगुना रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। और फिर जब मदीने जाता है बंदा तो फिर गुंबद खदरा को देखकर पढ़ता है। तो दीवानो ना शर्माओ, तुम दीवानगी पे आप, क्योंकि रिश्तेदार वगैरह आए हुए ज्यादा, मुझे इस चीज का भी अंदाजा है। ये तो एक बजम वाले बैठे हुए, जो रिश्तेदार होते हैं वो उनको अंदाजा नहीं होता। कभी कभार महफिल में बैठते हैं तो वो कहते हैं पढ़ना भी पड़ेगा। एक तो बैठ गए, पढ़ना भी पड़ेगा। तो फिर उनका दिल चाह रहा होता है कि हम भी नारे का जवाब दें, मिलकर पढ़ें, लेकिन फिर भी पढ़ते नहीं है। क्यों? कि शर्म आ रही है। बोले अगर मैं जोर से पढ़ूंगा तो कहीं ऐसा ना हो बराबर में जो भाई बैठे हुए ये कहीं मेरा रिकॉर्ड ना लगा दें। बड़ा झूम झूम के पढ़ रहे थे ना। तो याद रखें, अगर अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे रिकॉर्ड लगता है तो इससे बड़ा रिकॉर्ड हो नहीं सकता। तो यहाँ के रिश्तेदार ज्यादातर यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है? तो ये भी आवाज निकालें और यहाँ की तो आवाज आ ही रही है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला। माशाल्लाह, बहुत अच्छा मौल बना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा? जब हुस्न था उनका जलवानुमा, अनवार का आलम क्या होगा? हर कोई फिदा है बिन देखे, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा? अल्लाहुम्मा सल्लि अला
दिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। आज जो है इस्लामी तारीख बताया जा रहा है, कोई 13 बोल रहा है, कोई 14। तो 14 का जो चांद होता है वो पूरा होता है, तो आज रोशनी भी छत पर ज्यादा है। तो क्यों कि चांद पूरा है, चांद रोशन है, चांद रोशन है। तो कहते हैं एक साहबी थे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर थे, तो कहते हैं 14 का चांद आसमान पर जगमगा रहा था और अरब का चांद जगमगा रहा था। वो कहते हैं चांद की तरह उनको हम कहें तो मुजरिम है, क्योंकि चांद उनकी चौखट पर खुद ही सवारी है। तो कहते हैं मैं चांद को देखता और मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखता, चांद को देखता, आका सल्लम के चेहरे को देखता, तो मेरे दिल में बात आई रोशनी कहाँ है दादा, रोशन क्या है। तो उन्हें चांद को देखा और अरब के चांद को देखा, तो कहने पे मजबूर हो गए कि आसमान का जो चांद है उस पे दाग है, आमना का जो चांद है बेदाग है। कहते हैं कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वर मुश्किल है। कदमों में जबी को रहने दो, चेहरे का तस्वर मुश्किल है। जब चांद से रोशन एड़ी है, जब चांद से रोशन एड़ी है, रुखसार का आलम क्या होगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन। मैं टॉपिक की जानिब आता हूँ और फिर इंशाल्लाह मौका मिला तो नात खानी वगैरह भी और महफिल में हो ही रही है। अभी जिस चीज की जरूरत है शायद बयान वक्त में नहीं होगा, तो मैं इंशाल्लाह बयान की तरफ आता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है शादी। तो इमरान भाई की शादी खाना आबादी के सिलसिले में महफिल ज़िक्र नात रखी गई है। अच्छा, जब शादी के दिन करीब आने लगते हैं तो माहौल कुछ यूं बनाया जाता है, यार वो मामू नाराज है, मनाओ उनको। अच्छा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, कैसे ना बाद में कोई इमरान को पकड़ ले, आज तो टारगेट बना के चलेगा। एक जनरल बात है, मैं भी इसी माशरे का हिस्सा हूँ। तो शादी के दिन करीब आते हैं तो वो मामू नाराज हो जाते हैं, कुछ चाचू नाराज होते हैं, कुछ फुप्पियां नाराज हो जाती हैं। वो कहते हैं ना, कुछ शादी मनाते हैं, कुछ फुप्पियां मनाते हैं, कुछ दोस्त को मना रहे होते हैं, ये चीजें मनाते हैं। अच्छा, ये भी एक क्वालिटी होती है, ये क्वालिटी होती है जब कोई ऐसा मौका ना, बस पूरी तैयार है, बारात जाने वाली है, सब बैठ गए, कोई एक बंदा होता है नाराज हो जाता है। अब उसकी वजह से जो है पूरी बस इंतजार कर रही है, भाई आ जाओ आ जाओ। तो नाराजगी हमारी यहाँ बहुत है, कदम कदम पे छोटी छोटी बातों पे नाराजगी। और क्या, एक तो अपने घर का प्रोग्राम है नहीं, दूसरे के घर के प्रोग्राम में जाकर नाराजगियां करना, उनका प्रोग्राम खराब करना, डिस्टर्ब करना। अच्छा, फिर ये होता है बाद लोग ऐसे होते हैं, उनका चेहरा ऐसा होता है, उनकी हरकत ऐसी होती है, आते इतनी सी बात करके पीछे हट जाते हैं और फिर वो लड़ाई छिड़ जाती है। तो कहते हैं यार हमने क्या किया था, हमने तो कुछ भी नहीं किया, इतनी सी बात कही थी। तो ये जो है ना, वो इतनी सी बात जो होती है ना, पूरा माहौल खराब करके चले जाते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आते हैं, अब ऐसे मौके पर जब नाराज हो गए तो याद रखें ये सही नहीं है। अब जिस तरह हमारे साउंड वाले भाई हैं, नाम क्या है पूरा, ताहिर, अपने इनाम से इन्होंने साउंड रखा है, तो ताहिर भाई माशाल्लाह अच्छा साउंड चलाते हैं। अब महफिल में कोई इनको कुछ बोल दे, या पढ़ने वाला ही नाच खाए या कुछ हो जाए, अब ये बोले मैं नहीं चला रहा। अब साउंड वाला ऐसे मौके पर चला जाए कि अब कोई है नहीं कि साउंड संभाल सकता है, तो बताए महफिल खराब हो जाएगी। अब साउंड वाला अपना सिस्टम उठाया और बोले मैं जा रहा हूं, तो अब क्या होगा। तो साउंड वाले को ये चाहिए कि वो जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन आप जाएं नहीं। अभी आप जो है पूरी महफिल चलाएं, अब जब महफिल खत्म हो जाए फिर उसके बाद आप बिठाएं, हाँ भाई क्या हुआ था, अभी प्रोग्राम तो सही होने दो यार, अभी कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ होता है क्या कि जब पूरा एक पिक पे मामला होता है, एक मर्तबा शैतान कहने लगा यार लोग मुझे बुरा भला क्यों कहते हैं, मैं करता क्या हूँ। बोला हाँ भाई पता नहीं क्यों बुरा भला कहते, बोला कुछ भी नहीं करता, बंदा खुद करता है। तो कहता है देखो लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, मैं करता क्या हूँ। उसने एक थोड़ा सा शीरा लिया, दीवार पे लगा दिया, मिठाई की दुकान थी, शीरा लेके दीवार पे लगा दिया। तो शीरा देखकर मक्खी आई, मक्खी जो है शीरे पे बैठ गई। इधर से छिपकली ने देखा कि शिकार तैयार है, तो वो मक्खी की तरफ आई। अब छिपकली को देखकर बिल्ली आ गई, बिल्ली ने देखा शिकार तैयार है, बिल्ली थी बराबर वाली दुकान की। अब बिल्ली ने जंप लगाई, तो छिपकली तो इधर उधर हो गई, बिल्ली जो है मिठाई पे गिर गई, उसकी मिठाइयां गिर गई।
अब जो मिठाई की दुकान का जो मालिक था उसने जूता उठाया, वो बिल्ली का मारा। बिल्ली थी बराबर आले की, मेरी बिल्ली को मारता है, उसने इसको मारा। इधर से इसके आदमी आ गए, इधर से इसके आदमी आ गए, एक लड़ाई हुई, खूब झगड़ा हुआ, बड़ा सा एक फसाद हो गया। फिर शैतान कहने लगा, लोग मुझे बुरा भला कहते हैं, मैं करता क्या हूं? तो कुछ यूं एक काम करने का होता है कि कोई ऐसे माहौल बना देंगे तो जब शादी के दिन करीब आते हैं तो कुछ लोग ऐसे मौके पर नाराज हो जाते हैं। अब पता है कि आएंगे मनाने। याद रखें, जुमला आप लोगों को देने जा रहा हूं और इसको थोड़ा सा दोहराइएगा मेरे साथ। ये नाराजगी है जो ना, नाराजगी, कुछ लोग होते हैं इतनी सी बात पे नाराज होते हैं, बार बार नाराज होते हैं, उनकी नाराजगी कोई अहमियत भी नहीं रहती। फिर बाद तो ऐसे नाराज होते हैं, मैं जा रहा हूँ, हाँ जाओ, फिर उनकी अहमियत भी बोला अभी आ जाएंगे, और फिर वो थोड़ी देर बाद अपना मुंह लेकर आ जाते, बोला था ना, देखा आ गए। अच्छा, आप जब छोटी छोटी सी बात पे नाराज होंगे ना तो नाराजगी की अहमियत नहीं रहेगी। जब आप नाराज हो ना, जब आप नाराज हो तो पूरा खानदान ही ले, यार आज ये नाराज हुआ। तो नाराजगी जो है ना, ये सोने की करते हैं, महंगी करते हैं। नाराजगी सोने की करते हैं, माफी 2 कौड़ी की करते हैं, कदम कदम पे माफी। अच्छा, माफी जो है हमारे यहाँ मांगी नहीं जाती। छोटा सा बच्चा होता है, अभी से उसकी आदत बना है, बहन से माफी मांगो, तो उसने माफी बचपन में मांगी नहीं। जब थोड़ा बड़ा होता है, जब भी सॉरी नहीं करता, माफी नहीं मांगता। अब माफी मांगने का हमारे यहाँ रिवाज है ही नहीं। तो फिर ये होता है कोई गलती हो जाती है, बोले यार आपको माफी मांगना पड़ेगी, तो वो लड़का कहता है हमने तो अपने अब्बू से माफी नहीं मांगी। सही बोल रहा होता है वो, हमने तो माफी मांगी है ही नहीं। जब उसने माफी मांगी नहीं है तो बड़ा होकर गलती पर भी माफी नहीं मांगता, और फिर जॉब छोड़कर आ जाएंगे। हमारे यहाँ लड़कों का यही हाल है, रिश्ते खत्म कर देंगे, ताल्लुकात खत्म कर देंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। अगर आप माफी मांग लें यार, क्या है, क्या आदत में लेकर आइए, छोटी सी हो गई, मिस्टेक हो गई, यार माफ कर दें, बार बार ये जुमला लेकर आइए, यार माफ कर दें, बोले। अभी भी नहीं आ रहा है क्योंकि बोलते ही नहीं है। इसी तरह जो लड़के वाले लड़की वाले ना, इनकी जबान पे जुमला है, कोई बात नहीं, क्या अभी नहीं आ रहा तो बाद में क्या आएगा, बोले। ये जुमला आपकी जबान पे है, कोई बात नहीं, मेरे साथ गलत हुआ ना, मेरे साथ गलत हुआ, ये शुक्र है कि मेरे साथ गलत हुआ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया। पकड़ तो उस पर है ना कि मैं गलत करूं। तो ये जुमला जो है ना, अगर लड़के वाले लड़की वाले, कभी हम लड़के वाले होते हैं, कभी हम लड़की वाले होते हैं, तो अगर ये ट्रेनिंग, ये तरबियत नहीं ली गई तो याद रखें फिर गाड़ी बड़ी मुश्किल से चलेगी। तो फिर ये होता है कि नाराजगी हो जाती है, नाराजगी होती है तो फिर ऐसे मौके पर नाराज होते हैं। लड़के वालों की कोशिश होती है हमारी किसी बात से, हमारी किसी रस्म से लड़की वाले नाराज ना हो। लड़की वालों की कोशिश होती है हमारी किसी बात से, हमारी किसी रस्म से लड़के वाले नाराज ना हो। सब एक दूसरे को राजी करने में लगे रहते हैं, खुश करने में लगे रहते हैं, ये राजी रहे, वो राजी रहे, कोई भी नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। अच्छे खाने बनाते हैं कि लोग हमारी तकरीब में आए तो उनको अच्छा लगे, अच्छा एनवायरनमेंट उनको पेश करते हैं कि इनको पसंद आए, इनको अच्छा लगे। लेकिन शादी में, अब शादी में ज्यादातर काम ऐसे कर लिए जाते हैं कि जिससे अल्लाह पाक नाराज हो जाता है। ढोल बजाया, अल्लाह पाक नाराज, गाने गाए, अल्लाह पाक नाराज, फिर हॉल किया, हॉल इतने का है, फिर उसके बाद जो एंट्री की जाती है, ये एंट्री के वक्त जो साउंड सिस्टम वगैरह जो इस किस्म का माहौल बनाया जाता है, फिर वो कहते हैं कि हमने ऐसी भी शादियां देखी हैं, ऐसी भी शादियां सुनी हैं कि लड़के को दी बड़ी कार, भाइयों को बाइक, बहनों को सोने के सेट, जहां से बारात चलना शुरू हुई थी वहां से जहां तक पहुंच नहीं गई, नोटों की बरसात करते रहे। लेकिन फिर भी चंद दिनों के बाद लड़की घर आके बैठ गई। बोले ये क्या हो गया, शादी तो इतनी अच्छी की थी, 100 खाने बनाए थे, अच्छा एहतमाम किया था। तो कहते हैं घर इस तरह बसते ही नहीं है, घर बसते हैं अल्लाह ताला की रहमत से। अगर अल्लाह ताला की रहमत शामिल हाल होगी तो ये शादी खानाबादी होगी। आज है महफिल का दिन, कल कुरान खानी का दिन, फिर माइयों का दिन, ढोल बाजे का दिन, फिर यूं, फिर ये तूफान बदतमीज, ये बोलना ये दिन यहाँ का लगा दिया, ये दिन यहाँ का कर दिया। अब बताएं एंड क्या किया, नेकी की पता नहीं कबूल हुई नहीं हुई, गुनाह तो कबूल ही कबूल है ना। अगर आज के दिन महफिल है, एक जनरल बात कर रहा हूँ, आज के दिन महफिल है, कल कुरान खानी है, और फिर उसके बाद जो है आप गाने बाजे के भी दिन रखे हुए, तो इसकी मिसाल यूं है, आज के दिन रहमत बरकतें आई हैं, आज के दिन रहमत बरकतें आई हैं कि जोड़े पर नाजिल होंगी, इनकी बरकतें मिलेंगी। इसकी मिसाल यूं ही है कि एक बर्तन के अंदर दूध डाला, खोया डाला, शरबत डाला, बादाम डाले, पिस्ते डाले, इतनी चीजों के नाम लूंगा मुंह में पानी आ जाएगा आप लोगों। ये डाला, जेली डाली,
चॉकलेट डाली, बेहतरीन किस्म का जूस, दूध बनाया, शरबत बनाया कि यार लोगों को पिलाएंगे। आपने तो डाला, लेकिन डालते ही आपने छेद भी कर दिया। जब आपने प्लानिंग में डाला ना कि हम चौथे दिन गाने होंगे, बाजे होंगे, ये होगा वो होगा, तो क्या कर दिया? छेद। तो जो बरकतें आई थी, जो आपने जमा की थी, सब चले गए। एक वो शादी थी, महफिल थी, हम लोग पहुंचे, तो दो किस्से मैं आपको बताऊं। तो हमने कहा जो महफिल में लड़के वगैरह बैठे हुए थे, तो बिरादरी सिस्टम था, कहा कि पटाखे वगैरह फाड़ते हैं। तो बोला यार इसको जरा देख लेना, हमें ही बोला जाता है ना यार, यूं माहौल बना दिएगा। मैं ठीक है। तो हमने नियतें करवाई कि भाई आप लोग पटाखे नहीं फाड़िएगा, आप लोग फाड़ेंगे क्या? तो हमने नियत करवाई यार पटाखे वगैरह नहीं फाड़ना है। तो बोला ठीक है भाई नहीं फाड़ेंगे, हाथ उठा के बोला नहीं फाड़ेंगे। शादी में गए, फट रहे। तो मैंने बोला यार आप लोगों ने तो नियत की थी, एक को बोला मैंने तो नियत की थी कि पटाखे वगैरह नहीं फाड़ेंगे। तो कहने बापू जिन्होंने नियतें की थी ना, वो तो महफिल में आए नहीं। जो महफिल में थे ना, जिनको आपने नियतें, उन्हें फाड़ने नहीं थे, जो फाड़ने वाले थे वो आए आज ही। तो मैं यार हम भी गलत लोगों को समझाते रह गए। फिर इनको बिठाना था ना जो फाड़ रहे थे। तो फिर यूं होता है कि वो एक महफिल में जाना हुआ, और भी नात खाते हैं, हमने सेहरा वगैरह पढ़ा, तो बिरादरी सिस्टम था, कुछ होते हैं पटाखे और उनकी नहीं समझ में आती, तो हमने उनको नियत करवा दी उनको भी। तो जैसा मौका, मुअज्जिन का काम है अजान देना। अब कोई आए नमाज के लिए, उसका काम ये नहीं है घर से बुला के लाए, हम अपनी सदा अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। अब यूं हुआ कि वो शादी के दिन जो थे वो महफिल हुई, तो उनका फोन आया, जाना तो था नहीं शादी में, मसरूफियत ऐसी थी। तो उनका फोन आया, बोले यार आपके जाने के बाद हम आपकी बातें कर रहे थे। मैं यार क्या ऐसा बयान किया था क्या? बोले क्या? बयान के दौरान जो है वो नियतें हुई थी पटाखा वगैरह की। अब मुझे एक बात बताएं, माहौल न्यू बना, उधर एक हादसा हुआ। क्या हादसा हुआ मैं आपको बताऊं कि जैसी आप गली में पहुंचे रात 2 बजे 3 बजे बारात लेके, और आपने यहाँ फायर किया, यहाँ फायर किया, यहाँ पटाखे फाड़े। अच्छा होता यूं है, पैसों को आग लगाते हैं। कैसे? ये 1000 वाला गया, ये 2000 वाला, अब जो आएगा 5000 वाला, ऊपर जाके फटेगा थोड़ा सा। बच्चे नहीं होते, खुश होते हैं ये देख कर, यूं यूं अरे खुश हो रहे हैं सारे। और फिर जो है वो जैसी गली में पहुंची बारात। अब एक बात बताएं, आपने फायर किया, आपने पटाखा फाड़ा, बोले उठो हमारी दुल्हन आई है। अब बताएं वो एक बुजुर्ग थे, एक मोहतरमा है जिनकी ज्यादा उम्र हो चुकी है, वो अभी सोई थी दवाई लेकर। ये 6 महीने का बच्चा है, ये इसकी आंख खुल गई, इसकी वालदा की आंख खुल गई, ये बच्चा रो रहा है। अब ये क्या दुआ देंगे आपको क्या आप अल्लाह ताला इनका घर जो है शादो आबाद रहे? क्या बोलते हैं? यहाँ पे तो अचानक लाइट चले जाए तो लाइट वालों को नहीं छोड़ते। तो ये जब आप इस किस्म का माहौल बना के घर में लेके जाएंगे, तो हम याद रखें, अगर वो जैसी दुल्हन को लेकर आए फिर वही। अच्छा इसमें बड़ों का भी एक रोल होता है, बड़ों का भी एक रोल होता है। तो वो एक, अब मैं आपको उसका किस्सा सुनाऊं। जैसे ये बारात लेके पहुंचे तो वही फायरिंग पटाखे वगैरह। तो एक साहब आए, कहने भाई जो भी बात है ना, आ गई ना दुल्हन, मेरे घर में बीमार है, आप अंदर ले जाओ यार चुपचाप से, आप ये तूफान बदतमीजी कर रहे हो। तो इसमें बड़े भी ऐसे होते हैं, 2 चेहरे होते हैं। बोले हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। ये इधर गया, इधर करके इसको भेज दिया, हाँ भाई हाँ। अब जब यूं करके यूं करते ना, ये बड़ों ने हौसला दिया लड़कों को, और फिर जो है ना लड़के दोबारा शुरू हो गए। अब ये कहाँ चला गया? घर पे समझा के आया, बड़ों से बात करके आया, और फिर जो है अब ये आया दोबारा बार, अब ये आया फुल फॉर्म में, असला लगा। तो फिर जो लड़के के मामू थे, ये ज्यादा फ्रंट लाइन पे थे, तो यही सारे निपटा रहे थे कि पहाड़ों में देखता हूँ। तो वो आया, तो उसने बातचीत करी, वह पता नहीं है ना कौन शेर है कौन सवा शेर आ जाए। तो ये असला लगा के आया, बोला यार मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ और यूं है, आपने कहा नहीं होगा। फिर वो तूफान बदतमीजी बात बढ़ी। वो कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, याद रखें सब कुछ हो जाता है। एक लड़का तेज बाइक चला रहा है, उसको बोला रुक जाओ भाई आराम से चलाओ, तो लड़का कहता है कुछ नहीं होता। तो फिर हम कहते हैं जो आगे चला गिर गया मर गया, वो भी यही बात कह के गया था कि कुछ नहीं होता। तो याद रखें सब कुछ हो जाता है, बुरा वक्त कह कर नहीं आता। अब वो जो मामू थे उन्होंने बातचीत करी, ये वो बातचीत लड़ाई में तब्दील हुई, उसने असला निकाला, मामू पर फायर कर दिया, और मामू उसी वक्त इंतकाल कर गया। अब जो खुशी का घर था मातम कदा बन गया। तो बुरा वक्त कहकर नहीं आता।
और अगर इस किस्म की नीयतें हैं, इस किस्म का वो है, तो यार बरकतें नाज़िल हो रही हैं, रहमतें हो रही हैं, इनको ज़ाया ना कीजिए। एक अच्छा जहन बनाइए, अच्छी सोच बनाइए, तरबियत होनी चाहिए। हमारे यहाँ होता है कि लड़का जो है ना, उसको पता होता है, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि जनरल बात कर रहा हूँ, ठीक है, सबकी तरफ से एक बात कर रहा हूँ मैं, क्या होता है, हमारे लड़के को पता होता है कि शेरवानी कहाँ से बनवानी है, कुला कहाँ से बनवाना है, कौन से बैंक्वेट से अच्छा है, कहाँ की परफॉर्मेंस अच्छी है, खाना यहाँ वहाँ, सब कुछ पता होता है। लेकिन हमारे यहाँ बेचारे लड़के को ये नहीं मालूम होता कि क्या बोलने से तलाक वाक़ हो जाती है। जितने भी शादीशुदा हैं गौर कर लें, एक तो है तलाक का लफ्ज बोला, तो ये तो हाँ ये नहीं बोलना है, तलाक, कुछ बातें ऐसी हैं तलाक के कायम मकाम है, तलाक नहीं बोली लेकिन वो बातें बोल दी तो जब भी अलहदगी हो जाएगी। और फिर बास काम ऐसे अगर वो काम कर लिए, तलाक का लफ्ज नहीं बोला, ये लफ्ज भी नहीं बोला, लेकिन बास काम ऐसे हैं वो काम कर लिए गए तो फिर भी अलहदगी हो जाएगी। ये कौन सीखेगा? तो फिर यूं होता है, बाज दफा लड़का होता है, मैं आपको यकीन के साथ बोल रहा हूँ कि मेरे पास ना बर्गर नहीं जिंगर बर्गर के फोन आए लड़कों के, रो रहे हैं शादी के बाद, मैं क्या हो गया, तो बोले यार ये बोल दिया, मैं अब तो हो गई। लेकिन आप मुफ्ती साहब से जाके पूछें, जिस तरह की आप कंडीशन बता रहे हैं कि मुफ्ती साहब आपका फाइनल करेंगे। अब वो यूं था, रो रहे हैं बैठकर, सब कुछ पता था, ये नहीं पता था क्या बोलना है। फिर जब वो दे देता है, तलाक फारिग कर देता है, तो फिर बोलते हैं यार इतनी सी बात नहीं पता थी, पूरा खानदान बिठा के बोलता है इतनी सी बात नहीं पता थी। तो लड़का दिल में बोल रहा था शेरवानी पहनना आती थी भाई, लेकिन पहना रहे थे ना, चलना आता था, हाथ पकड़ के चला रहे थे ना, सब चीजों का मशवरा दे रहे थे, तरबियत दे रहे थे, ट्रेनिंग दे रहे थे, ये भी बता देते कि क्या बोलने से तलाक होती है। अब बड़े जो होते हैं वो भी दिल में बोल रहे होते हैं बेटा हमें खुद नहीं पता थी, लेकिन ये तुम्हें सीखना चाहिए थी। तो याद रखें, शादी को सीख के कीजिए, शादी को सीख के कीजिए। यहाँ पे लड़की की भी ट्रेनिंग हो, यहाँ पे लड़की की भी ट्रेनिंग हो। जहेज देते हैं, जहेज के साथ साथ अच्छी तरबियत भी दीजिए। और जहेज देने का भी मामला यूं होता है, वो एक सजा देते हैं, सजाते हैं ना जो जहेज में सामान दे, क्या कहते हैं उसको, आएगी आप लोगों की भी आएगी जिनके, तो एक बरी सजा देते हैं ना। अच्छा, बरी में क्या होता है, ये वालिदैन और जो रिश्तेदारों ने जहेज वगैरह दिया होता है वो एक लगा देते हैं, वो एक सजा देते हैं, भाई 25 सूट हैं, ये सोने के सेट हैं, ये चांदी के सेट हैं, ये अंगूठियां हैं, ये यूं है, ये यूं एक बरी सजा देते हैं। बाइक है तो बाइक भी खड़ी होती है। अब वो फोन कर करके बुला रहे होते हैं, भाई आ जाओ बरी सज गई है, लोग नहीं देखना चाह रहा है लेकिन दरवाजा बजाते हैं, आ जाओ भाई बरी सज गई है। जबरदस्ती जो है लोगों को बुला रहे होते हैं कि आ जाओ बरी देख लो, बरी देख लो। अब वो जो बरी सज गई, अब मुझे एक बात बताएं, आपने तो अगर अपनी बेटी को देना था चुपचाप से दे दें। अब इसकी मिसाल जो है, क्या बोल रहे हैं यार, नजर लगे। ये बताएं कितने लोग जो है चीजों को देखकर माशाअल्लाह कहते हैं। लोग डीपी पे बच्चों की तस्वीर लगाते हैं, फेसबुक की डीपी पर, व्हाट्सएप पर तस्वीर लगाते हैं बच्चों की, फिर कहते हैं बच्चे बीमार हो रहे हैं। यार ये कौन बोलता है माशाअल्लाह, बोलते हैं वेरी गुड, बेहतरीन, जबरदस्त लग रहे हो, नाइस, दिल बना देंगे। लेकिन माशाअल्लाह तो हमारे यहाँ कहने का रिवाज ही नहीं है ना, तो माशाअल्लाह कह देंगे तो इसकी एक बरकत ये होगी कि नजर नहीं लगेगी। लेकिन ये हमारे यहाँ कहते नहीं है, छा गए आज तो, बहुत जबरदस्त, ऊपर से आए हो आज तो, आज तुम जैसा कोई नहीं लग रहा है। इस किस्म के जुमले कहा जाते हैं। लेकिन माशाअल्लाह अगर कहते भी तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये कहना भी तो नहीं आता, ये माशाअल्लाह, माँ को भी खींचना है, शीन को भी खींचना है, माशाअल्लाह। आप लोग नहीं बोल रहे, यहां से आवाज नहीं आ रही, रिश्तेदारों की, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह साजिद कादरी आ गए, क्या बोलेंगे? जी हाँ, साजिद भाई आ गए हैं। और क्या कहना है आपने? माशाअल्लाह। तो साजिद भाई को खुशामदीद, वेलकम, अहलन व सहलन। तो क्या बात चल रही थी, चीजों को भी नजर लग जाती है। अब बरी सजाई, बरी सजाई, और बरी सजाकर जो है आपने जो है लोगों को बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। अब ये बताएं, ये बरी देखने के लिए, ये बरी देखने के लिए जो है एक ऐसी बच्ची भी आई, एक ऐसी लड़की भी आई कि उसकी वालिद की हैसियत नहीं थी। तो अब वो उसका दिल जो टूटेगा, मजदूर की भी बेटी आई, गरीब की भी बेटी आई, उसके वालिद की इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन आपने बरी सजाकर ये बात समझा दी कि बरी होती ऐसी है। वो कहते हैं ना, आसमान से तारा टूटा सबने देखा, लेकिन दिल किसका टूटा ये किसी ने नहीं देखा। और फिर नजर लग जाती है। जितना हो सके आप अपनी चीजों को छुपाएं,
डीपी पे तस्वीर ना लगाएं बच्चों की। फिर बच्चा बीमार हो रहा है, डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं, ये हो रहा है, आज मैंने गाड़ी ले ली है, आज मैंने ये ले लिया, आज यूं कर लिया, फेसबुक पे एक एक चीज की अपडेट कर रहे हैं, तो बताएं कौन कहेगा माशाअल्लाह। फिर नजर लग जाती है। अपनी चीजों को छुपाना। आप मोबाइल लेके निकले बाहर, इस गली से उस गली के कोने पर जाएं, और जब वापसी आप इधर आ रहे होंगे तो मुंह लटका हुआ होगा, आपके हाथ में मोबाइल, उसको क्या लग गई? नजर। और फिर बाद लोग होते हैं मोबाइल को ही रोते रहते हैं, यार मेरा बस में डेटा होता है, डेटा आ जाता है सब कुछ, वो मोबाइल का ही एक वो होता है। और जो बड़ा मोबाइल रख रहा है दिल भी बड़ा रखे। तो जब शादी होती है तो सबकी कोशिश होती है कि सबको राजी रखें, सबको खुश रखें। तो याद रखें चीजों को भी नजर लग जाती है। शादी से लड़के की भी तरबियत हो, लड़की की भी तरबियत हो। शादी से दोनों को बरकतें मिलती हैं, लड़के को भी बरकतें मिलती हैं, लड़की को भी बरकतें मिलती हैं। कहते हैं कि एक लड़का था, उसके ख्वाब में एक बुजुर्ग आए और उसको एक डेट दी, एक तारीख दी, बोले इस तारीख को जो है तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। अब लड़का जो था ना वो डर गया, मर जाऊंगा, डेट आ गई है, बुजुर्ग ने कह दी है। अब ये डरा हुआ था तो सबके साथ सीधा सीधा चलने लगा, तो यार मर जाऊंगा। उसने अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर दिए। उन्हीं अच्छे अच्छे कामों में जो है उसने वो काम भी कर लिया जो हमारे इमरान भाई करने वाले हैं। क्या कर ली? शादी भी कर ली। अब जब शादी करी, लड़की वालों को नहीं बताया कि ऐसा ऐसा ख्वाब आएगा, ऐसा ऐसा ख्वाब आया, वरना इससे शादी करेगा कौन? बोले शादी नहीं करना, मर जाएगा ये, इसकी तो डेट आ गई है। अब जब वो लड़का था वो लेकिन डरा हुआ था अंदर कि यार ये डेट है, कहीं ऐसा ना हो मैं दुनिया से निकल ना जाऊं, लेकिन वो बताता नहीं किसी को, बोलता भाई मजे आएंगे, तो वो शादी कर लेता है। लेकिन जैसी वो डेट करीब आने लगती है डरा हुआ होता है, और जैसी वो डेट आती है ये डरा हुआ होता है। अब गया तो तब गया, अब गया तो तब गया। अब जैसी वो डेट आई 7 खैरियत से गुजर जाती है, इसको कुछ नहीं होता। शुक्र, बचत हो गई। चंद दिनों के बाद वही बुजुर्ग दोबारा ख्वाब में आते हैं तो ये अर्ज करता, अलीजा आप तो कह रहे थे मैं मर जाऊंगा, मेरा इंतकाल हो जाएगा, लेकिन देखें मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तो बुजुर्ग फरमाते हैं मौत तो लिखती गई थी, लेकिन जिससे तुम्हारा निकाह हुआ, जिससे शादी हुई, उसकी किस्मत में अभी बेवा होना नहीं लिखा था, जिसकी वजह से तुम्हारी बचत हो गई। तो शादी में बड़ी बरकतें हैं, शादी में बड़ी बरकतें हैं। आज ही मैं एक हदीस पाक जो है व्हाट्सएप की कि जिसने शादी की उसने अपना आधा ईमान महफूज कर लिया, आधा ईमान महफूज कर लिया। फिर शादीशुदा जो नमाज पढ़ता है, इसकी नमाज की फजीलत अलग कि इसकी नमाज 70 गुना या एक रिवायत के मुताबिक 82 गुना उसको ज्यादा सवाब मिलता है। शादीशुदा की ज्यादा वैल्यू है, शादीशुदा की ज्यादा वैल्यू है। कैसा जाता है ससुराल में? कॉटन का सूट पहन के ऐसे ऐसे चल के जाता है, यहाँ पे बड़े फटे हुए कपड़े पहन के घूम रहा हो। ससुराल जाने की बात है कॉटन का सूट, क्योंकि उसकी वैल्यू बन गई, उसकी वैल्यू बन गई। आपको पता है कि मर्द से जो शादीशुदा उनकी बात कर रहा हूँ, कौन ज्यादा मोहब्बत करता है? खातून। उर्दू जबान आती है, वही चला रहा हूँ, यहाँ पर उर्दू चलती है ना। कौन मोहब्बत करता है? हटा दो उसको, उससे आगे आओ। वालदा, अपनी वालदा को भी हटाइए, बेगम को हटाइए। सासू माँ जबरदस्त जबरदस्त। जो लड़के से ज्यादा अगर ना सास बूढ़ी हो और दामाद भी बूढ़ा हो जाए तो फिर भी वो खड़े होकर अरे बेटा आ जाओ आ जाओ, अरे बेटा। अब क्या कि इसकी चलती है, ठीक है, इसकी चलती है, अब ये चलाता है। और बाज जमात जो बनते हैं ना, वो चिरांदी जमात बन जाते हैं। ऐसे जमात बनते हैं कि मेरे बगैर खाना कैसे खा लिया, मुझे जो है यूं नहीं रखा, मुझे इस्तेकबाल के लिए पूछा नहीं। अब ये नाराज, अब ये नाराज। भाई आप दामाद तो बने, लेकिन साथ साथ बेटे भी तो बने। ये रहना चाहिए कि आपके जाने से टेंशन नहीं आए। अब बाज बन जाते हैं, चाय का नहीं पूछा मुझसे, अच्छा वो किसको बोलेगा? बेटी को। चाय को भी नहीं हुआ। अब वो घर में सब परेशान है, लेकिन बाज दामाद ऐसे होते हैं, भाई इनको चाय पिला देना यार, वरना ये जो नाक पे दम करेगा ना, बाद में जो बातें बनाएगा ये, उसको चाय भी पिलाई जाएगी, उसको सूट भी दिया जाएगा। भाई सबसे पहले इनसे पूछ लें। आप भाई दामाद तो बने, लेकिन दामाद बनने के साथ साथ अब बेटे भी तो बने। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, तुम्हारे ये वालिद हैं क्या? जिसने पैदा किया वो तुम्हारा वालिद, जिसने तालीम दी वो तुम्हारा वालिद, और जिसने बेटी दी वो भी तुम्हारा वालिद। आप वो वाला रिश्ता क्यों नहीं लगा रहे बेटे वाला? आप वही दामाद बने में। इसी तरह लड़की की तरबियत हो, जहेज तो दिया जाता है, लेकिन जहेज देने के साथ अच्छी ट्रेनिंग हो, अच्छी तरबियत हो। वो कहते हैं कि रिश्ता हो गया, रिश्ता जब हुआ, मुझे एक बात बताएं, शोहर के फदाइल लड़की को बताएगा कौन? ये बहुत बड़ा एक इशू है। शोहर के फदाइल लड़की को कौन बताएगा?
जबरदस्त हुई नहीं है लेकिन पता है। शोहर के फजाइल, मैं बड़े बूढ़ों के साथ भी बैठा तो वहां से आए कि वालिदैन बताएंगे, लेकिन मुझे बात बताएं, इस दौर में बताते हैं, अपने ही बता रहे हो, जो बात हो बताना। जब आप ये कहकर बेटी को रुखसत करते हैं कि जो बात हो हमें बताना, फिर वो बताती है, ये बताती है, वो बताती है, क्योंकि आपने रुखसत ये कह के किया था। आप काश ये कहते कि बेटा जो बात हो आपस में निपटा लेना, हम तक पहुंचाना नहीं। तो जब आपने ये कह के रुखसत किया तो एक अब तो पैकेजेस हैं भाई, वीडियो कॉल है, ये ऐसा दौर चल रहा है, फिर घर खराब होते हैं। ये बेचारी नादानी की वजह से एक एक बात बताती है और फिर खुद परेशानी का शिकार हो जाती है। एक शादी की, अब बेटी जब शादी होके गई तो नीचे तक खालों का गोदाम, ऊपर रिहाइश थी, अब खालों का गोदाम है तो बदबू आ रही है। तो बेटी ने कहा पापा कहाँ शादी कर दी है, इतनी बदबू आती है, इतनी बदबू आती है, यहाँ पे तो मैं नहीं रह सकती। तो बाप ने कहा बेटा मैंने जो तेरी ट्रेनिंग की है, तेरी तरबियत की है ना, मुझे पता है तू ये बदबू खत्म कर देगी, तू रहे तो मुझे पता है तू मेरी बेटी है, बदबू है फिर ते मेरी तरबियत का, फिर तू क्वालिटी है तेरे में कि तू बदबू खत्म कर देगी। बोले पापा बहुत मुश्किल है। बोले बेटा मेरे पे नाज है, मुझे तुझ पे नाज है, तू खत्म कर देगी। बोले ठीक है पापा। बोले मैं आऊंगा जब बदबू खत्म हो गया। बाप ने भी तरबियत की। एक महीना गुजरा, दूसरा महीना गुजरा, तीसरा महीना गुजरा, जब 4 महीने गुजर गए तो बेटी ने फोन करा, बोले पापा सब कुछ सेट कर दिया, बदबू खत्म हो गई, आइए। बाप जाता है मिठाई वगैरह लेकर, बेटी के घर पे जाता है तो नीचे खालों का गोदाम ही होता है, बदबू आ रही होती है। बाप ऊपर चढ़ता है, बेटी कहती है पापा बदबू आ रही है। तो बाप कहता है दिल में बेटा बदबू तो अपनी जगह है लेकिन तू एडजस्ट हो गई, आप खत्म नहीं कर सकते, वहां का माहौल तब्दील नहीं कर सकते, आपको उस माहौल में एडजस्ट होना पड़ेगा। और फिर याद रखें हर किसी की गाड़ी है ना चौथे घेर में उठ जाए, ये हो नहीं सकता। चौथे घेर में आप फिर मसाइल आएंगे, परेशानी आएंगी। तो शौहर के फजाइल बेटी को कौन बताएगा, वालिदैन, लेकिन वो बताते नहीं, अपने ही बता रहे होते हैं। हाँ लड़की को शौहर के फजाइल पता है कौन बताता है, ये शौहर खुद बताता है। और वो भी कब बताता है, जब शादी आती खत्म हो जाती है, बताने पैसे वैसे बचते नहीं है, तो फिर बोलती है ये तो शादी खत्म पैसा हजम। तो कहते भाई देखो शौहर के पता है कितने फजाइल हैं, तो कहते हाँ कितने फजाइल हैं। बोले शौहर के आगे ना जबान नहीं चलानी चाहिए। अब जब आपकी जेब में पैसे नहीं है, जेबें खाली हो गई हैं, अब जो समझाओगे तो उसकी समझ में आने की नहीं है। तो फिर वो कहती है कि अम्मी, वो कहते हैं जितनी चादर हो इतने ही पांव फैलाने चाहिए। तो लड़की कहती है इनकी चादर नहीं, इनका तो रुमाल है, और वो भी फटा हुआ, ऐसे भी एक पांव से खड़े हो सकते। तो ऐसे मौके पर आप समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगी। जब जेबें भरी हुई थी, पैसे थे, तो फिर आप अच्छी सी शॉपिंग करवाते, अच्छा सा खाना खिलाते, फिर बताते देखो शौहर के ये फजाइल हैं। तो वो भी बोलती सरताज ठीक कह रहे हैं। गलत मौके पर ट्रेनिंग हो रही है, गलत मौके पे समझाया जा रहा है। अच्छा फिर इसी तरह जब शादी के दिन करीब आए, एक इंशाल्लाह ताला आखिरी नज़म सुना के तो इंशाल्लाह साजिद भाई की जाने बढ़ेंगे। तो जब शादी के दिन करीब आए, सीरत पढ़े आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जो शादीशुदा है उनको भी मैं एक टॉपिक देके जा रहा हूँ, पढ़े आ रहा हूँ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, जो अज़वाज मुहतारात के साथ जैसे ताल्लुकात थे, आपको मजा आ जाएगा यार। ऐसी इस्लाम में मोहब्बत रखी है, ऐसा प्यारा। पढ़े तो अब कोई ये कहानी पढ़ रहा है, कोई फिल्में देख रहा है, कोई ड्रामे देख रहा है, वहां से सीख रहा है। फिल्म में ड्रामे में हीरो मर गया, रो रहा है, मर गया, अब भाई मरा नहीं है, दूसरी फिल्म में दोबारा आ जाएगा। ये सब ड्रामा है, ये सब ड्रामा, ऐसा ऐसा कुछ होता नहीं है। वहां पर जो चीजें दिखाई जा रही हैं उससे ट्रेनिंग हो गई है घर वालों की। वो चीजें देख देख कर, वो चीजें सुन सुनकर कोई सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पढ़ी नहीं। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से, उस वक्त माहौल क्या बना। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने, अगर आपने पूरा सुना ना तो आपको मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मजा आ जाएगा। और वो शादी का मंजर आपने लिखा है, और मैं वो आप लोगों के सामने पेश करने लगा हूं। पहला ही शेर मुफ्ती साहब ने लिखा है, गौर से सुनना है। क्या? गौर से सुनना है। तो लिखते हैं, गोशाए दिल से मोमिनो सुन लो जरा, है ये किस्सा फातिमा के अक़द का।
15 साला नबी की लाडली उठी 22 साल उम्र अली। अक्द का पैगाम हैदर ने दिया, मुस्तफा ने मरहबन आलन कहा। पीर का दिन 17 माह रजब, दूसरा सीने हिजरत शाह अरब। फिर मदीने में हुआ ऐलान आम, जोहर के वक्त आए सारे खास आम। इस खबर से शोर बरपा हो गया, कूचाओ बाजार में गुलसा मचा। आज है मौला की दुख्तर का निकाह, आज है स्नेक अख्तर का निकाह, आज है बेमां की बच्ची का निकाह, आज है इस पाक सच्ची का निकाह। खैर से जब वक्त आया जोहर का, मस्जिद नबवी में मजमा हो गया। अब शादी में कौन कौन आए हैं, कौन कौन बुलाए गए हैं, कैसा मंजर है। एक जानिब अबू बकरो उमर, एक जानिब अबू बकरो उमर, एक तरफ उस्मान भी हैं जलवगर, हर तरफ असहाब और अंसार हैं, दरमिया में अहमद मुख्तार है। सामने नौशा अली मुर्तदा, हैदर कर्रार शाह लापता, आज गोया अर्श आया है उतर। ऐसे लोग आए हैं, अल्लाह पाक के फरिश्ते भी आए हैं शादी में। ऐसी शादी है, ऐसा निकाह मुकद्दस निकाह। आज कोई अर्श आया है उतर, या के कुदसी आ गए हैं फर्श पर। जमा जब ये सारा मजमा हो गया, सैयदुल कौनैन ने खुतबा पढ़ा। जब हुए खुतबे से फारिग मुस्तफा, अक्द ज़हरा का अली से कर दिया। मेहर कितना रखा गया, 400 मिस्काल चांदी मेहर था, वजन जिसका 250 तोला हुआ। बाद में खुरमे लुटाए ला कलाम, माँ सिवा इसके ना था कोई ताम। इनके हक में फिर दुआए खैर की, और हर एक ने मुबारकबाद दी। घर से रुखसत। अब जो 4 लाइनें हैं ये लड़की वालों के लिए बड़ी खास हैं। वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमें ये नहीं दिया, हमें वो नहीं दिया। हम कहते हैं यार जिसने बेटी दे दी, बहन दे दी, उसने सब कुछ दे दिया। क्यों छोड़कर तू चली रहा, तेरी जुदाई हमें रुलाए। आज घर सजाया है, किसी को रुखसत करना है। आज अच्छे अच्छे खाने पकवाए हैं, लेकिन बेटी को, बहन को रुखसत करना है। ये खुशी का समा बनाया है, लेकिन किसी को रुखसत करना है। खुशी में कैसे ये गम के साए, तेरी जुदाई हमें रुलाए। प्यारी प्यारी तेरी वो बातें, लबों पे हरदम नबी की नातें। सदाएं बहना तू गुनगुनाए, तेरी जुदाई हमें रुलाए। कहते हैं जब रुखसती का वक्त आया, हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर से रुखसत जिस घड़ी जा रहा हूँ। जब बहन को, बेटी को रुखसत करने का वक्त आया, दिल तो रो रहा है, आंख से आंसू ना निकाले, आंख में आंसू ना। अगर रोने वाला चेहरा आप इसके सामने लेकर आएंगे तो बेचारी का दिल नहीं लगेगा। तो दुआ देते हुए इसको रुखसत करें। कहते हैं घर से रुखसत जिस घड़ी जा रहा हूँ, वालदा की याद में रोने लगी। अम्मी जान इंतकाल कर चुका। घर से रुखसत जिस घड़ी जारा हुई, वालदा की याद में रोने लगी। दी तसल्ली अहमद मुख्तार ने और फरमाया शाह अबरार ने, फातिमा हर तरह से बाला हो तुम, मैं का उस ससुराल में आला हो तुम। बाप तेरा है इमामुल अंबिया, शोहर औलिया के पेशवा। माह जुल्हिज्जा में जब रुखसत हुई, तब अली के घर एक दावत हुई, जिसमें थी 10 सेर जो की रोटियां, कुछ पनीर, थोड़े गुरमे बेगमा। इस जियाफत का वलीमा नाम है, और ये दावत सुन्नत इस्लाम है। सबको उनकी राह पर चलना चाहिए और बुरी रस्मों से बचना चाहिए। सालिक जो कोई उनकी राह पर चले, दीन और दुनिया की मुसीबत से बचे। तो जब हम शादी लिखते हैं तो शादी में कितने नुक्ते, सब बोले शादी में कितने नुक्ते, नुक्ते हटा दें क्या पढ़ा जाएगा, शादी। तो शादी कीजिए, लेकिन शादी कीजिए। अल्लाह पाक मेरा पढ़ना, आप लोगों का सुनना कबूल मंजूर फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।